मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। क्या करूं मैं? कार्तिक को कॉल करती हूँ। वो अब क्या करूं? हाँ, शिबू भैया को फोन करती हूँ। सब लोग बिजी हैं, अब किससे मदद लूं मैं? अरे हाँ, करेंटिया भाभी, मैं उन्हें कैसे भूल गई? पता नहीं करेंटिया भाभी कहाँ चली गई। सारा घर देख डाला और कहीं पता नहीं चल रहा उनका। रॉबी, रॉबी, यहाँ मैं यहाँ हूँ। अब करेंटिया भाभी कहाँ है? करेंटिया मैडम तो शांति पाने के लिए सत्संग गई है और कहना गुरु मैया प्रवचन देने गई है। हे भगवान, उन्हें भी अभी जाना था। अच्छा रॉबी, मुझे अपडेट करो कि सब लोग कहाँ हैं, वेयर अबाउट्स सबके बारे में। रिया मैडम और आदित्य सर हॉस्पिटल गए हैं उनके वीकली सोनोग्राफी टेस्ट के लिए। बिट्टू सर और निमे मैडम ब्रिटिश एम्बेसी गए हैं। हे भगवान, थोड़ी देर में वो बुढ़िया जाग जाएगी। उसके जागने से पहले उन बेशर्मों के अत्याचार से असली मासा को बचाकर यहाँ लेकर आना होगा। हे भगवान, ये तो जाग गई। अब मैं क्या करूं? हम कहाँ पर है बेटा? ये किसका घर है? और ये चाबी किसकी है? लगता है कैप्सूल ने इन्हें टेम्पररी मेमोरी ब्लॉकेज कर दिया है। चलो अच्छा ही हुआ। और लगता है कि चाबी उस जगह की होगी जहां पर इन्होंने मेरी मासा को बंद करके रखा है। हाँ, ये चाबी आपकी है। दरअसल आप गलत घर में घुस आई हैं। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। हाँ, आइए। अरे ये बुढ़िया हमें बांधकर कहाँ चली गई? अरे ओ निकम्मा! अरे रोबोट कहाँ हो तुम लोग? अब मैं क्या करूं? अरे खोलो! अरे मैं तुम्हारी बॉस हूँ, वो बुढ़िया नहीं। दरवाजा खोलो जल्दी से। क्या है, क्यों शोर मचा रही हो? अरे शोर ना मचाऊं तो और क्या करूं? तुम्हें अवार्ड दूं? अरे मूर्खों, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। वो बुढ़िया मुझे बेहोश करके खुद चली गई और तुम लोगों ने उसको जाने दिया। तुम झूठी हो, हमें बेवकूफ बना रही हो। मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रही हूँ, उसने तुम लोगों को बेवकूफ बनाया। अरे मैं ही तुम्हारी असली बॉस हूँ। तुम हमारी बॉस नहीं हो सकती। वो बहुत बुरी है, एक नंबर की झूठी है। पता नहीं और कितने बुरे काम करवाएगी हमसे वो पापी बुढ़िया। हमें पता है तुम बहुत भली हो, लेकिन हमने मजबूरी में तुम्हें यहाँ कैद कर रखा है। नहीं तो वो सन की बुढ़िया हमारी बैटरीज निकाल के हमें तबाह कर देगी। पागल कहीं की। तुम लोगों ने मुझे सनकी कहा, पागल कहा। मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। अरे बेवकूफों, मैं ही तुम्हारी बॉस हूँ। मैं क्या मुसीबत है, क्या करूं मैं अब? अच्छा देखो, तुम मेरे ये फिंगरप्रिंट्स और रेटिना के कलर को उस बुढ़िया के रिकॉर्डेड रेटिना से और फिंगरप्रिंट से मैच करके देखो। नहीं मैच करेंगे, क्योंकि मैं ही तुम्हारी बॉस हूँ। मैच करो। ये ठीक रहेगा।
शी इज राइट, ये वो नहीं है। इट मीन्स ये हमारी बॉस है। सॉरी बॉस, आपको वेट करना पड़ेगा, हम डुप्लीकेट कीज बनवा के लाते हैं। What? सॉरी बॉस, वो बुढ़िया आपको लॉक करके यहाँ की चाबी अपने साथ ले गई। हम चुप क्यों रहे हैं? हमने कुछ गलत काम किया है क्या? धीरे धीरे बोलिए, वो सब गुंडे हैं, हमें हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए। एक बार वो बुढ़िया मिल जाए, छोड़ूंगी नहीं उसे। जी चकमा देती है। या तो नेटवर्क ही नहीं आता, अब क्या करूं? कैसे फोन लगाऊं मैं? नहीं लवली, हमारी कोई गलती नहीं है। माँ साहब, मैं जानती हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं है, सारा किया धरा इनका है। हम शक्ल होने का फायदा उठाकर न जाने कितने सालों से आपको यहाँ पर कैद करके रखा है इन्होंने। हाँ बेटा, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि तुम यहाँ पर आ गई। तुम नहीं जानती कि इस दुष्ट ने कितना सताया है हमें, कैसी कैसी यातनाएं दी हैं। बेटी, ये हमारा घर है। हाँ हाँ माँ साहब, ये आपका ही घर है। लवली, ये तुम्हारी मासा नहीं है, हम तुम्हारी मासा है। लवली, तुम्हें मैं पहचानने में धोखा कैसे कर सकती हो? लवली, इसने हमें कई सालों से यहाँ पर कैद करके रखा हुआ था, लेकिन आज हमने इसी का पासा पलट दिया और इसे कैद करके यहाँ से भाग गए। हम तो अपने घर भी पहुंच गए थे लवली, लेकिन हम दोबारा यहाँ पर कैसे आ गए? नहीं लवली, ये झूठ बोल रही है। मैं हूँ असली बिंदेश्वरी। नहीं लवली, हमें असली बिंदेश्वरी कौशिक। और लवली, हम ये साबित भी कर सकते हैं। हम देखो लवली, हमने जाने से पहले अपने बालों को काला रंग किया था। हम अभी धोके दिखाते हैं तुम्हें। ये देखो, हमारा सारा काला रंग गिर गया। ये देखो लवली, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा ना, तो तुम खुद इसको देखो। इसके बालों में चूना लगा है, देखो। नहीं लवली, मेरे बाल सफेद है। तुम पानी लाओ, देखो हमारे बाल सफेद है, हमारे कोई रंग नहीं निकलेगा लवली। देखो लवली, कोई रंग निकला। अगर हमने रंगा होता तो हाथ में आता ना। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं बिंदेश्वरी। मैं इस दिन के लिए हमेशा से तैयार थी। ये तुम्हारी मासा नहीं है, हम तुम्हारी मासा है। ये जो कुछ भी बोल रही है वो सब कुछ कहा सुनी बोल रही है, लेकिन हमने तो उस रिश्ते को जिया है लवली। लवली, तुम हमारी बात क्यों नहीं मानती हो लवली? लवली, हम ही तुम्हारी मासा है। बस
बहुत हो गया। मेरी असली मासा कौन है ये मुझे पता चल जाएगा। मैं आप दोनों से एक सवाल पूछूंगी और उस सवाल का जो सही जवाब देंगी वही मेरी असली मासा होगी। ठीक है? जब मेरी शादी हुई और मैं कौशिक निवास में पहली बार आई तो रसोई घर में पहले दिन मैंने क्या पकाया था? क्या बोला था आरती ने? कुछ तो बताया था, लेकिन क्या? हाँ हाँ बेटा, हमें याद आ गया। तुमने वो झटपट नूडल्स बनाए थे। हाँ मासा मैं बहुत खुश हूँ कि आप मुझे वापस मिल गई। हम जानते थे लवली बेटा कि तुम हमें पहचान जाओगी। ये नकली बिंदेश्वरी है लवली। इससे पहले ये कुछ गड़बड़ करे, हम दोनों मिलकर इसे बांध देते हैं और बेहोश भी कर देते हैं। हम लवली चलो जल्दी से भागते हैं। मासा एक मिनट। क्या हुआ लवली? बाहर जाने से पहले आपको इस बहरूपिये का रूप धारण करना होगा, वरना रोबोट्स को शक हो जाएगा। हाँ लवली, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम ऐसे ही करते हैं। उठिए बॉस, बॉस उठिए। सॉरी बॉस, आने में देर हो गई। आगे से ये गलती वापस नहीं होगी। इस बार माफ कर दीजिए बॉस। उठिए, चलिए बॉस। चलिए बॉस, आप उस बुढ़िया की टेंशन मत लीजिए। जल्द ही हम उस बुढ़िया को पकड़कर इस तहखाने में वापस बंद कर देंगे। बॉस, आप जाइए, हम उस बुढ़िया को ढूंढ निकालेंगे। ये दोनों क्या बोले जा रहे थे? कुछ समझ नहीं आया। हे भगवान, हम कौन हैं? कहां से आए, कहां जाएंगे? कुछ नहीं पता हमें। अब क्या होगा हमारा? होना क्या है, फ्यूचर की लवली ने अब तक सब कुछ ठीक कर दिया होगा, वो भी बिल्कुल लवली स्टाइल में, है ना? लवली, ये सब तेरी चतुराई की वजह से हो पाया है, वरना इतना बड़ा रायता फैल गया था कि 4 दिन में तो समेटना ही मुश्किल था। वहां तूने नकली मासा का भांडा फोड़ दिया और यहाँ आरती के पति के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम भी कर दिया। सही में लवली, तूने सच में अपनी सूझबूझ से हम सबका भविष्य बर्बाद होने से बचा लिया। भाभी, अभी आप इतनी खुश मत होइए, मुसीबत टली नहीं है। प्यारे मोहन के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम तो हो गया है, पर उनकी जान अभी भी खतरे से बाहर नहीं हुई है। अरे कुछ नहीं होगा उसे, वैसे भी अब तक तो उसका ऑपरेशन भी हो चुका होगा। अगर चंदन ने कुछ गड़बड़ ना की होगी तो। अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। भाभी, एक काम करते हैं, हम तुरंत अभी चलते हैं प्यारे मोहन के पास। हो सकता है उनकी जान खतरे में हो, हमें उन्हें किसी भी हाल में बचाना है। फोन उठा। पता नहीं ये फोन क्यों नहीं उठा रही है। इडियट हूं मैं, इडियट। ये बार आंसर पे ना मुझे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। मासा, आपको दोबारा पाके मैं बहुत खुश हूँ।
आप नहीं थी तो हम सब बिखर गए थे। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिप कहाँ है? वैसे मासा, ये सब कुछ उस चिप की वजह से हुआ। ना आप मुझे वो चिप देती, ना मुझे आपके बारे में कुछ पता चलता, और ना ही मैं आपको ढूंढ पाती। और वो चिप तुम्हारे पास आई कैसे? अब नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि वो चिप तुम्हारे पास ही पहुंची ना। वो बाहर डांसर की नजर से तो बच गई ना। वो तो भगवान ही जाने। मैं तो खुद ही हैरान हूँ कि एक बार वो चिप मेरे पास आई, उसके बाद गायब हो गई और वापस से मेरे पास आई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्ट्रेंज ना। लेकिन माँ साहब, वो लोग हैं कौन जिन्होंने आपको इतनी सालों तक कैद में रखा? ये तो हम नहीं जानते कि वो लोग कौन है। बस इतना जानते हैं कि वो लोग बहुत ही खतरनाक थे। उन्होंने हमें बहुत ही सताया है। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुम हमें वहां से छुड़ा कर लाई हो, तो वो पता नहीं क्या करेंगे। माँ साहब, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। लवली, हमारी एक बात मानोगी कि बात किसी और को मत बताना। जब तक हम उन गुनहगारों को सलाखों के पीछे तक पहुंचा ना दे, तब तक हमें सावधान रहना होगा। ठीक है माँ साहब। पर माँ साहब, आपको ऐसे देखकर तो सब लोग पहचान जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम वहां पर ऐसे ही रहेंगे जैसे वो नकली मासा रहती थी। चलो, अब बहुत रात हो गई है, देर हो गई। ऊँट की कसम, हमने जे ठीक ना कियो चंदन। हमको इनका ऑपरेशन करवा देना चाहिए था। हाँ भाभी, क्या फायदा होता ऑपरेशन से? हम एक बार लीवर बदलते, फिर ये दोबारा दारू पी पी कर अपना लीवर फिर से सड़ा लेता। फिर पैसा फेंकने से क्या फायदा होता? इसलिए हमने जो किया बिल्कुल सही किया। लेकिन ऐसे तो जे मर जावेंगे। हाँ हाँ, तो जो दिन रात दारू पीता है भाभी, उसका यही असर होता है। और फिर मुझे तो पहले से पता था, क्योंकि मैंने ही तो आदत लगाई थी दारू पीने की। क्या? अब हमारा मतलब भाभी कि मारे से गलती हो गई, जो मैंने इसको कभी रोका टोका नहीं। अगर मारे को पहले से पता होता भाभी, तो थारी कसम, मैं इसको दारू पीना तो दूर, दारू छूने भी नहीं देता। लेकिन फिर भी जब पैसों के इंतजाम हो ही गए तो ऑपरेशन करवा ही लेते हैं ना। है, आपने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? सिर्फ 5% उम्मीद है बचने की। फिर पैसा खराब करने से क्या फायदा? अभी बच्चों के बारे में सोचो, और फिर ये भी तो सोचो, जीते जी इसने आपको कभी कोई सुख नहीं दिया। बस यूं समझ लो कि जाते जाते आपका और बच्चों का भला करके जा रहा है ये। इसलिए ऑपरेशन भूल जाओ। लेकिन फिर मैं काकी साकू के जवाब दूंगी। है भाभी, उनको बोल देना कि हो गया ऑपरेशन, और डॉक्टर साहब ने छुट्टी दे दी, बस। देखा आपने भाभी, मेरा शक बिल्कुल सही निकला कि चंदन हर हाल में मोहन जी को मारना चाहता है ताकि अपनी मनमानी कर सके। चल लवली, अभी सीधा करते हैं इसे। चल। आरती, करंडिया बहन, लवली, तुम लोग कब आए हैं? अभी अभी। ये क्या, आप लोगों ने अभी तक प्यारी मोहन का ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया? वो भाभी, दरअसल हम लोग। अरे करवा लिया ना, और देवी माँ की कृपा से अच्छे से हो भी गए। हाँ, पैसा बचाने के चक्कर में इन दोनों लालचियों ने ऑपरेशन ही नहीं कराया। प्यारे मोहन को चंदन की साजिश से बचाने के लिए अब हमें ही कुछ करना होगा।
मिसेस कौशिक की 5 बहुएं